Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, today we are going to learn about capable and able. तो capable और able का यूज हम कब करेंगे और किस सिचुएशन में करेंगे, चलिए जानते हैं इसको आज हम लोग। तो गाइज, ये जो capable है और able, ये दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों का मतलब ही होता है भाई किसी बंदे के अंदर में क्वालिटी है, क्षमता है किसी एक्शन को करने की। आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर एक बंदा जो है वो किसी कार्य को करने में उसके अंदर में एक क्षमता है, उसके अंदर में एबिलिटी है, उसके अंदर में पावर है, उसके पास स्किल है, वो वेल स्किल्ड है, तभी तो वो कहता है कि भाई मैं फला काम को करने में सक्षम हूं, मैं फला काम को करने के लायक हूं, मैं फला काम को करने के काबिल हूं, मैं फला काम करने सक रहा हूं, या फिर मैं उस काम को करने पा रहा हूं। ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं एबल और कैपेबल का। छोटा सा बस डिफरेंस है कि भाई कैपेबल जो है ये हमारा फ्यूचर पोटेंशियल को शो करता है और एबल जो है प्रेजेंट में हम अपने एबिलिटी को बतलाते हैं किसी को कि मेरे पास इस काम को करने की क्षमता है, मेरे पास इस काम को करने की सलाहियत है। आप समझ रहे हैं? बस इसी सिचुएशन में हम एबल का इस्तेमाल करते हैं और कैपेबल। तो एबल का मतलब भी आप योग्य हैं किसी काम को करने के, जो प्रेजेंट में करंट पोजीशन है, ये करंट आपका करंट में ये क्षमता है। अभी इस वक्त अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी कि मेरे पास क्षमता है इंग्लिश बोलने की, यानी कि मैं सक्षम हूं इंग्लिश बोलने में, यानी कि मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं और ये क्षमता जो है मेरे अंदर में है। आप समझ रहे हैं? और कैपेबल हम तब यूज करते हैं जब बंदे के अंदर में पोटेंशियल होता है फ्यूचर का, फ्यूचर में उसके पास एबिलिटी है, क्षमता है कि भाई फला बंदा फला काम को करने के लायक है, वह एक अच्छा इंसान बनने के लायक है, ये उसका फ्यूचर पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम उस काम को करने के लायक हो। अगर आप इस काम को करने के लायक है, अभी आपके पास वो क्षमता है कि आपको कोई काम दे दिया जाए, आप फटाफट कर दोगे। तो इस तरह से यूज करते हैं एबल और कैपेबल का यूज, जिसमें आप किसी काम को करने में सक्षम है या करने के योग्य है या करने के काबिल है या फिर किसी काम को करने के लायक है या फिर किसी काम को करने में आप सक्षम हो या फिर किसी काम को आप करने सक रहे हो। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का प्रयोग करो प्रेजेंट में, उसके बाद आप एबल लगाओ, एबल के बाद में आपको लगाना है टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यदि हम बात करें कैपेबल की, तो कैपेबल में आपको यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद कैपेबल के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिए, फिर वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे जेरेंड, फिर आप अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम यहां लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करेंगे, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, प्रिया इज, माई मदर इज, योर सिस्टर इज, लाइक दैट। इसके अलावा आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और फिर अदर पर्सन जो प्लूरल्स हैं उनके साथ हम यूज करेंगे आर, जैसे कि यू के साथ हम लगाएंगे आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर, लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं एबल और कैपेबल को। चलिए कुछ सेंटेंस मेक करते हैं।
मान लो एक लड़की है और उसके अंदर में एबिलिटी है, क्वालिटी है, क्षमता है, पावर है, स्किल है। वो कहती है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूं या मैं इस काम को करने के लायक हूं, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास क्षमता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे शी के साथ आएगा इज। शी इज एबल टू डू दिस वर्क। वह इस काम को करने के योग्य है, या फिर वह इस काम को करने के लायक है, या फिर वह इस काम को करने में सक्षम है। इसी तरह अगर हम इसको कैपेबल में बनाएंगे तो कैपेबल में अब ये जो लड़की है इसका फ्यूचर पोटेंशियल बता रहे हैं कि ये जो है वह जो है इस काम को करने के लायक है, आने वाले टाइम में वो इस काम को कर सकती है, ऐसी उसके अंदर में पोटेंशियल है, ऐसी उसके अंदर में सलाहियत है, ऐसी उसके अंदर में कैपेबिलिटी है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह इस सेंस में फिर हम सब्जेक्ट का बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे, शी के साथ इज, फिर आप लगाओगे कैपेबल ऑफ फिर यूज करेंगे। तो शी इज कैपेबल ऑफ, अब यहां डू था तो यहां हम लोग यूज करेंगे डूइंग दिस वर्क। शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। हम चाहे तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, और WH क्वेश्चन की मदद से हम कैसे, क्यों, कब, कहां वाले सवाल भी इस एबल और कैपेबल के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह इस काम को करने के लायक है, या फिर वह इस काम को करने में सक्षम है, या फिर वह इस काम को करने के योग्य है, काबिल है। तब क्या बोलेंगे? शी इज एबल टू डू दिस वर्क। नेगेटिव, वह इस काम को करने के लायक नहीं है। शी इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क। क्या वह इस काम को करने के लायक है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इज शी एबल टू डू दिस वर्क? क्या वह इस काम को करने के लायक नहीं है? इज शी नॉट एबल टू डू दिस वर्क? कैसे वह इस काम को करने के लायक है? हाउ इज शी एबल टू डू दिस वर्क? कैसे वह इस काम को करने के लायक नहीं है? हाउ इज शी नॉट एबल टू डू दिस वर्क? अब इसी बात को अगर हम ले कैपेबल में, वह इस काम को करने के लायक है, योग्य है, सक्षम है उस काम को करने में, तब क्या बोलेंगे? शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेगेटिव, शी इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। क्या वह इस काम को करने के लायक है? इज शी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क? क्या वह इस काम को करने के लायक नहीं है? इज शी नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क? कैसे वह इस काम को करने के लायक है? हाउ इज शी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क? कैसे वह इस काम को करने के लायक नहीं है? हाउ इज शी नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क? इस तरह से आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं इस एबल और कैपेबल के जरिए। चलिए गाइस कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। मैं एग्जाम पास करने के योग्य हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम एबल टू पास द एग्जाम। तुम वहां जाने के योग्य हो। यू आर एबल टू गो देयर। इस तरह से वह चलने नहीं सक रहा। अब ये क्या मतलब है भाई? चलने नहीं सक रहा यानी कि वो उसके अंदर में वो क्षमता नहीं है। तब क्या बोलेंगे? शी इज, सपोज वो एक लड़की है तो क्या बोलेंगे? शी इज नॉट एबल टू वॉक। इस तरह से आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं। मेरा भाई
जो चाहे वो खरीदने में सक्षम है। यानी मेरा भाई के पास वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि वो जो चाहे खरीद सकता है। तो माय ब्रदर इज एबल टू बाय वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो माय ब्रदर इज एबल टू बाय वॉट एवर ही वॉन्ट्स। इस तरह से हम लोग सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तुम स्टेज में गिटार बजाने के लायक हो। You are able to play guitar on the stage. अच्छा, और कुछ बना सकते हैं। मैं इस पहेली को सॉल्व करने के लायक हूं, या फिर मैं सक्षम हूं इस पहेली को सॉल्व करने में। तो I am able to solve this riddle। इस तरह से हम लोग सेंटेंस मेक कर सकते हैं। कैपेबल में कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह प्रॉब्लम को हैंडल करने में सक्षम है, लायक है वो। फ्यूचर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे? शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लायक हूं। आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह आप और भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तबरेज सर लायक है स्टूडेंट्स के अंदर में इंग्लिश के नॉलेज को डालने में। तब क्या बोलेंगे? तबरेज सर इज कैपेबल ऑफ इनकलकेटिंग इंग्लिश नॉलेज इन द स्टूडेंट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही काफी है।